नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पे। मेरा नाम है रन्या सिंह और आज का ये सेशन है जिसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है जानना फिलहाल। अगर आपने सीपीओ पेपर 1 दिया था, सीपीओ पेपर 2 कब हो सकता है, सीपीओ पेपर 2 में क्या कुछ आता है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सब कुछ इस एक वीडियो में 5 से 10 मिनट की हार्डली वीडियो होगी। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले तो बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको जिससे कि जितनी भी तैयारी, अब क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और इंग्लिश ही आती है मेन पेपर 2 में, ये समझ लो। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सारी तैयारी आपकी यहाँ मेरे साथ हो जाएगी। तो बात करते हैं पेपर 2 की और जान लेते हैं कि पेपर आखिर कब होने की संभावना है, कब चांसेस है। सबसे पहली चीज, जो पेपर हो सकता है वो ऐसा माना जा रहा है कि जैन और फेब में पेपर हो सकता है। जैन या फेब या फिर मार्च फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, चांसेस आर देयर। बट आप जनवरी फरवरी 2026 में ही समझिए। आपको ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, पूरा का पूरा 120 मिनट्स का। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के आएंगे और ये पूरे के पूरे 200 सवाल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के होने वाले हैं। ये सारे सवाल पेपर 2 पूरा का पूरा आपका सिर्फ इंग्लिश का होता है, आप ये समझ लो। अब इस पेपर 2 का सबसे पहले तो हम सिलेबस समझते हैं कि इस पेपर 2 में आखिर आता क्या क्या है। आइए जरा, जो इंग्लिश से भाग रहा है भाई उसके लिए सीपीओ फिर तो है ही नहीं। लेकिन इंग्लिश आता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। एक चीज मैंने इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करी है कि आप अगर पेपर 2 देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये एक ऐसा पॉइंटर है जो मुझसे कुछ बच्चों ने बोला भी था, मैंने इसीलिए ऐड कर ली है स्लाइड। और बहुत से बच्चों का छूट भी जाती है चीजें। तो ये समझ लेना, आपको अपना एडमिशन सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली जो एडमिट कार्ड होता है वो तो लेके जाना ही जाना है। साथ ही साथ 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है। वैलिड फोटो आईडी ओरिजिनल लेकर जाना है, इस बात पे प्लीज ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल लेके जाना है आपको अपना पेपर आईडी। ठीक है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से ही कुछ ले जाइएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हो या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लेके रख लीजिएगा, अगर आपको नहीं श्योरिटी हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। तो दोस्त, इंग्लिश आता है जिसमें आता है एरर डिटेक्शन, एरर रिकॉग्निशन, स्पॉटिंग एरर्स, ये सब नाम भी इसके हैं। इसके लिए कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच इसके लिए आपको आनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब के यूसेज, प्रपोजिशन, आर्टिकल, एक्सेट्रा की यूसेज पे। फिल इन द ब्लैंक्स आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों बेस्ड होते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग, इसमें एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग सब आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, पैराजम्बल्स एंड ऑल। एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी हो सकता है एक सेंटेंस दिया है दूसरा सेंटेंस आपको फिल करना है। फ्रेजेस एंड इडियम्स बता ही दिया, यूज ऑफ वर्ड्स। और कॉम्प्रिहेंशन में जैसे कि क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पूरा आपका इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी तीनों चीजें आती हैं। तो दोस्त, अभी तैयारी आपने पेपर 1 दिया है तो आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। मैं यहाँ पे आपको ये बिल्कुल इनिशियली बेसिक से पढ़ना नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको एडिशनल चीजें बता रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास होनी चाहिए बुक्स, इतना ध्यान रख लो। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होती है किताबों से। ग्रामर में आपको आने चाहिए रूल्स, और रूल्स के साथ साथ डेली बेसिस पे कम से कम 25, मिनिमम 25 सवाल आप सॉल्व करेंगे मिक्स्ड ग्रामर के, डेली बेसिस पे, पर डे, डेली बेसिस पे। अगर आप ये कर रहे हैं तो टीयर 2 के लिए आप खुद को बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे हो। 25 सवाल मिक्स्ड, एरर डिटेक्शन हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, फिलर्स हो सकते हैं। डेली बेसिस पे 25 सवाल। आप पहले क्या करना, चैप्टर वाइज एक बार कर लेना, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, एक बार चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेना 25-25 सवाल। ठीक है, बैठ के एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक-एक दिन ये मिक्स्ड वाला सॉल्व करिएगा, राइट। और वोकैबुलरी की अगर बात करूं तो बेटा, वोकैबुलरी में आपको रेगुलर रहना है। वोकैबुलरी में कॉमन चीज बताती हूँ सारे एग्जाम्स के लिए, आपको 1 घंटा डेली वोकैबुलरी का रखना है और इस 1 घंटे को बांट लेना है। सुबह आपने क्लास कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने उसके थोड़े नोट्स बनाए, कुछ नए वर्ड्स वगैरह ऐड किए, रात में सोने से पहले रिवाइज कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये है कि आप इसको आधे आधे घंटे में बांट लो, हाफ आवर में बांट लिया। ठीक है, आप पहले वाले आधे घंटे में आप क्या कर रहे हैं, नए वर्ड्स पढ़ रहे हो सिर्फ।
किताब उठा के सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स, वोकैबुलरी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़नी है, ऐसा नहीं कि हम दुनिया के सारे वर्ड्स वगैरह पढ़ रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स पढ़िए, किताबों से पढ़ो, मेरी यूट्यूब पे 9 बजे सुबह क्लास होती है ना? अभी टियर 2 के बाद वो भी शुरू हो जाएगी वापस से, उससे पढ़िए, ठीक है? मेरी प्रीवियस पुरानी क्लासेस है उससे भी पढ़ सकते हो, पीडीएफ्स ले सकते हो जाके मेरे टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है? और ये आधे घंटे आपको क्या करने हैं, इस आधे घंटे आपको रिवाइज करना है और वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सिर्फ वोकैब्युलरी वर्ड मीनिंग और उसका सिनोनिम एंटोनिम रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग एग्जामिनर दे रहा है। तो इस आधे घंटे में रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस आधे घंटे आपको वोकैब्युलरी पढ़नी है हर दिन फ्रेश। तीनों चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं, टियर 2 वाले बच्चों के लिए यही है एक सटीक स्ट्रैटेजी जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर कंप्लीट आपको तैयारी करनी है और आप 2026 में बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है सुपर फास्ट लाइफ, और फिलहाल इस सब्सक्रिप्शन में एसएससी के सारे एग्जाम्स के लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएँगे। चाहे फाउंडेशन बैच हो, सीजीएल टियर 1 का हो, टियर 2 का हो, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनोग्राफर, कोई भी एसएससी का एग्जाम क्यों ना हो, सबके लाइव कोर्सेज इसी में हैं। साथ ही साथ 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 पीवाईक्यूज, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। बस एक कोड आपको यूज़ करना है, अनन्या, और आज से लेकर 31 तारीख तक सिर्फ ये आपको 899 रुपीज़ का मिल जाएगा। 12 के साथ 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, यानी कि पूरे 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन है ये। 1 तारीख से इसका रेट बढ़ जाएगा, 1 तारीख से ये हो जाएगा 1399 का 12 महीने का। अभी जाके आप इसमें एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? जो वीडियो आप मेरी देख रहे हो, राइट? इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखना एसएससी कोर्स के नाम से, एसएससी कोर्सेज़ के नाम से जो लिंक है, टेलीग्राम मेरा देखो यहाँ पे नीचे लिखा होगा, अनन्या मैम टेलीग्राम, ठीक है? यहाँ पर कहीं इस वाले में अच्छा मिसिंग लग रहा है, वैसे मेरा टेलीग्राम भी आपको यूजुअली मिल जाएगा, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है, अदरवाइज़ एसएससी कोर्सेज़ के नाम से जो लिंक है, आपने उसको क्लिक करना है। सुपर पास लाइव का पेज यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है? ये वाली विंडो आप बंद कर लेना। 12 प्लस 6 मंथ्स का आपको 949 का दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे आपको टाइप करना है अनन्या, ANANYA मेरा नाम है और ये आपका कूपन कोड है। स्पेलिंग आप सही अप्लाई करेंगे तो ये रेट मिनिमम हो जाएगा, दैट इज़ 899, ठीक है? ये है कोड जो आपको यूज़ करना है। स्पेलिंग सही लिखेंगे तभी अप्लाई होगा ये। राइट, तो जैसे ही आपने कोड अप्लाई कर लिया, रेट वहाँ मिनिमम हो गया 899, 1.5 साल का। अब 1.5 साल तक आप एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, स्टेट और टीचिंग, इतने सेक्शन में कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, सारे लाइव कोर्सेज आपके पास हैं। 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 पीवाईक्यूज, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 10,000 नोट्स, ये सब आपको मिलेंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि ये एक ऐसा आपके लिए वरदान है जो आपको सिलेक्शन 2026 में दिला सकता है। सेलेक्ट करके बाय पे क्लिक करना, अपना नाम डालना, नंबर डालना, आगे स्टेप्स आपके खुद ही आपको समझ में आ जाएँगे, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करके अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता चल जाए कि टियर 2 की तैयारी, पेपर 2 की तैयारी कैसे करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।